अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बरतानवी फौजी दुनिया के बेहतरीन जंगजू, अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे, सदर ट्रंप का बयान। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स के हाथों एक और शहरी हिलाक, एहतजाज में शिद्दत। नेटो फौजियों का एहतराम किया जाए, ऑस्ट्रेलिया का ट्रंप से मुतालबा, कहा नेटो के फौजी खानदान मुकम्मल एहतराम तारीफ के हैं मुस्तहिक। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में हिंदुस्तान ने ईरान के हक़ में दिया वोट, UNHRC की करारदाद में ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर हुई वोटिंग। ICC ने बांग्लादेश को बाज़ाब्ता तौर पर 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर करने का कर दिया ऐलान, स्कॉटलैंड उसकी जगह लेगा। और अमेरिका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में, 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सदर ट्रंप ने उस खुफिया हथियार का नाम बता दिया जिसने मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त वेनेजुला के दिफाई निज़ाम को जाम कर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में बताया है कि एक खुफिया अमरीकी हथियार जिसे डस कंबोलेटर कहा जाता है, उसे वेनेजुला के सदर को गिरफ्तार करने के दौरान इस्तेमाल किया गया। सदर ट्रंप ने कहा है कि 3 जनवरी को काराकस में होने वाली कार्रवाई के दौरान अमरीकी फ़ौज ने ख़ास हथियार का इस्तेमाल करते हुए वेनेजुला के दिफाई निज़ाम को नाकारा बना दिया, जिसके नतीजे में वेनेजुला के सदर मादुरो को गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने वेनेजुला के पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे और उसके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी फ़ौज को सराहते हुए कहा है कि बरतानिया के अदीम और निहायत बहादुर सिपाही हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अफ़गानिस्तान में 457 बरतानवी फ़ौजी एहलकार जान से गए, बहुत से शदीद ज़ख्मी भी हुए और वो दुनिया के अदीम तरीन जंगजुओं में से हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। अमरीकी सदर के मुताबिक बरतानी फ़ौज बेपनाह जज्बे, दिल और जान के साथ खिदमत अंजाम देने वाली फ़ौज है और सिवाय अमरीकी फ़ौज के किसी भी कम नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि हम आप सब से मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एजेंट्स ने एक और अमरीकी शहरी को कत्ल कर दिया। रवा माह के दौरान होने वाले इस दूसरे वाक़े के ख़िलाफ़ मुकामी रहनुमाओं का सख्त एहतजाज सामने आया है। हुक्काम का कहना है कि वाक़या शहर मिनियापोलिस में शनिचर को उस वक्त पेश आया जब एक एजेंट्स ने एक मुसल्लह शख्स को पकड़ने की कोशिश की और मज़ाहमत पर गोली चलाई गई। मुकामी रहनुमाओं की जानिब से इस मौक़े पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि मुबैना तौर पर ऑनलाइन मौजूद वीडियो इससे मुतसादिम दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी एल्बनीज़ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफ़गानिस्तान में गैर अमरीकी फ़ौजियों की खिदमात पर मायूसी का इज़हार मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि नेटो ने कुछ फ़ौजी भेजे लेकिन वो थोड़ा पीछे रहे, सफ़े अव्वल से थोड़ा दूर। यूरोपीय और अब ऑस्ट्रेलवी इत्तेहादियों के बढ़ते हुए गम गुस्से के दरमियान ट्रंप अपने तबसरों से जुज़वी तौर पर दस्तबरदार होते नजर आए। एल्बनीज़ ने कहा, जो 47 ऑस्ट्रेलवी ख़ानदान उन तबसरों से गमज़दा होंगे वो हमारे मुकम्मल एहतराम, हमारी तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में हिंदुस्तान ने UNHRC की करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया जिसमें ईरान में मुजाहिरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन की सख्त मज़म्मत की गई थी। करारदाद के हक़ में 25, मुखालिफत में 7 और 14 वोटों से गैर हाज़िरी के साथ मंजूर किया। करारदाद में दिसंबर में शुरू होने वाले मुल्क गिर मुजाहिरों के जबर के तनाज़ुर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन के ज़रिए फ़ौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। हिंदुस्तान में ईरानी सफ़ीर ने UNHRC में तेहरान की हिमायत करने पर हिंदुस्तान की तारीफ़ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाते हुए फ़िताली ने हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हिंदुस्तान की हिमायत को इंसाफ, कतीरुल जहदी और कौमी खुदमुख्तारी के अज़्म की अक्कासी करार दिया। देरेसना अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ वॉल्कर तुर्क ने आला ईरानी क़ियादत से मुतालबा किया है कि वो वहशियाना जबर ख़त्म करे।
एक सर्वे के नताइज के मुताबिक जर्मन आवाम की वादे अक्सरियत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जर्मनी के लिए एक खतरा तस्वुर करती है। सर्वे में सोशल 24% अफराद ने ट्रंप को एक इत्तेहादी, जबकि 61% के भारी अक्सरियत ने अमरीकी सदर को मुल्क के लिए एक खतरा करार दिया। तकरीबन 1000 अफराद से पूछे गए सवालात पर मुश्तमिल इस नुमाइंदे सर्वे में 15% शुरका ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे से ये बात भी सामने आई है कि जर्मन अवाम चाहते हैं कि चांसलर फ्रेडरिश मैरिस की हुकूमत वाशिंगटन के साथ सख्त रवैया अपनाए। आईसीसी ने एक तारीखी फैसले का ऐलान किया कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। ये पेशरफ्त आने वाली T20 वर्ल्ड कप बीसीबी की शिरकत के बारे में कई दिनों की क़ियास आराइयों के बाद सामने आई है। बीसीबी ने आईसीसी से अपने मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जो इस टूर्नामेंट के शरीक मेज़बान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने फैसले के पीछे सिक्योरिटी खतरात की निशानदही की थी। ताहम भारत में बांग्लादेश के कौमी टीम के लिए किसी काबिल एतमाद या काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरे की अदम मौजूदगी में आईसीसी ने इस फैसले का ऐलान किया। स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह लेने के लिए बुलाया गया है, जिसमें इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज़ शामिल हैं। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक भारतीय क्रिकेटर ने टीम पर तंज किया और कहा कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को कोई नहीं छोड़ेगा। आई थिंक मैं अपसेट होने की बजाय मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि जो बांग्लादेश ने अपने साथ क्या किया है ना, जैसे कहते हैं ना कि जिस टानी में बैठते हैं वो तुलसीदास थे, कालिदास थे, जिन्होंने वही टानी काटी थी। उनको समझना इनका इसमें फायदा क्या। एक लड़के को आपने मुस्तफिजुर को आपने आईपीएल से निकाला है और ऐसी सांस रूठी है कि पूरे घर को जला दिया उन्होंने। और आप सोच नहीं रहे कि प्लेयर्स का कितना नुकसान है। दे हैव बीन ट्रेनिंग, they have been practicing to prepare for the World Cup. As it is, Bangladesh is not somebody who I rate as a contender anyway. ऐसी भी कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे वो, पर वो बात नहीं है। एक वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्डर था, एक प्रॉपर्टी थी जो चल रही थी अब तक। वो इन्होंने क्या किया, मतलब कि अपना नाक काट के अपने मुंह की बेइज्जती करने वाला हाल है और जो पॉलिटिकल बना दिया है। तो वो भी जो प्लेयर्स जो है, बोर्ड जो है, उनकी भी चल नहीं पा रही है, क्योंकि अब बांग्लादेश ने ऐसा एक इशू बना लिया और वो चाबी दे रहे हैं पाकिस्तान वाले। तो ठीक है, तो उनके चाबी से उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो तो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, वर्ल्ड कप चले जाएगा, किसी ने बांग्लादेश को मिस नहीं करना। स्कॉटलैंड आई है, आप देखेंगे कि वो भी अपने से ऊपर उठ के खेलेंगे और क्या पता इसमें वर्ल्ड क्रिकेट की भलाई हो, क्योंकि आपको ऐसा मौका मिला, क्या पता एक टीम रेडी हो जाए, क्योंकि बाकी टीम्स रेडी हो नहीं रही। कीनिया भी चलेगी, जिम्बाब्वे चलेगी, ऐसी कोई नई टीम आई नहीं है। स्कॉटलैंड को खेलने का मौका। अमेरिका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में शदीद बर्फबारी और बारिश से 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद मुतासिर होने का खदशा है। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कांसास में शदीद बर्फबारी हुई, जिसके बाद 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बूस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। न्यूयॉर्क के मेयर ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स को मुतहरिक कर दिया गया है। शदीद बर्फबारी के बाइस अमेरिका भर में 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हो गई हैं, जबकि 84,000 से ज़्यादा सारिफीन बिजली से महरूम है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बरतानवी फौजी दुनिया के बेहतरीन जंगजू, अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे, सदर ट्रंप का बयान। मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट्स के हाथों एक और शहरी हिलाक, एहतजाज में शिद्दत। नेटो फौजियों का एहतराम किया जाए, ऑस्ट्रेलिया का ट्रंप से मुतालबा, कहा नेटो के फौजी खानदान मुकम्मल एहतराम तारीफ के हैं मुस्तहिक। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में हिंदुस्तान ने ईरान के हक़ में दिया वोट। UNHRC की करारदाद में ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन पर हुई वोटिंग। ICC ने बांग्लादेश को बाज़ाब्ता तौर पर 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर करने का कर दिया ऐलान, स्कॉटलैंड उसकी जगह लेगा। और अमेरिका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।